हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज बोर्ड मास के नियम से भिन्नों को हल करना। जो बोर्ड मास का नियम है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। इस तरह भिन्न के सवाल करने हो या बिना भिन्न के भी सवाल करने हो, अगर आप में बोर्ड मास का नियम नहीं आता तो आप इसे सही से नहीं कर पाएंगे कि पहले भाग करे, गुना करे, क्या हल करे। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का नियम जरूर सीख लेना चाहिए। तो ये मैं तब आपको हल कराऊंगी, पहले मैं आपको बोर्ड मास का नियम बता देती हूँ। बोर्ड मास का नियम देखो क्या होता है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि तुम्हें जो क्वेश्चन को हल करना है ना, वो इसके अकॉर्डिंग हल करना है। सबसे पहले आपको बी का मतलब ब्रैकेट, अगर कोष्टक है सवाल में तो पहले आपको कोष्टक हल करना है। तो बी का मतलब क्या होता है? कोष्टक। कोष्टक में भी कौन सा? पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मझला और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो हमें क्या हल करना है? बी का मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक हल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। मतलब ओ से याद रखना ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है तुरंत गुना। बस यहां गलती सबसे बड़ी करते हैं। जैसे कि ये सवाल है, अगर आपने यहाँ पे का की जगह गुना रख दिया, सवाल आपका गलत। का मतलब तुरंत गुना, गुना रखनी नहीं है, सीधा गुना करनी है और फिर उसके बाद भाग करनी है। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे गुना रख दिया और फिर आप देखोगे भाग और गुना में पहले किसे हल करे, फिर तुम भाग को हल कर दोगे, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जहां भी का रहा है ऑफ का मतलब क्या होता है? तुरंत गुना करनी है, गुना का साइन नहीं लगाना है, तुरंत गुना करनी है। डी का मतलब क्या होता है? भाग, फिर हम भाग हल करेंगे। एम का मतलब होता है गुना, फिर हम गुना हल करेंगे। ए का मतलब होता है प्लस ऐड करेंगे फिर, और फिर सब्सट्रैक्शन, फिर घटा हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना होता है, उसके बाद हमें का मतलब तुरंत गुना हल करनी होती है, फिर हमें भाग करना होता है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। ये तो सबको पता होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसमें करते हैं। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें सबसे छोटा ब्रैकेट हल करना होता है, उसके बाद मझला, उसके बाद सबसे बड़ा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसमें हम ध्यान से देखेंगे, का भी है, भाग भी है, गुना भी है, प्लस भी है। तो पहले किसे हल करें? बोर्ड मास के नियम ने यही बताया है कि तुम इसे ऐसे नहीं जो पहले आ रहा है उसे पहले हल कर देगी, नहीं। योग सवाल हम सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं। मतलब पहले हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे। किसे हल करेंगे? का को। भाग को बाद में करेंगे। तो का मतलब हमने क्या पढ़ा है? तुरंत गुना। तो ऊपर की ऊपर गुना एक ही कम, 1 और 4 दूनी 8। यहाँ पे गुना का साइन नहीं लगाना है, तुरंत गुना करनी है। उसके बाद हम किसे हल करते हैं? भाग को। तो फिर भाग है, ये भाग लिख दिया हमने, 2/3 गुना 3/2 प्लस 1/2। वैसे तो इसे हम एक ही लाइन में हल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। 1/8 चूका तू। अब भाग को हमें हल करना है। अब भिन्न में आपको याद रखना है, अगर आपको भाग को गुना में बदलना है तो जो हर है वो ऊपर चला जाता है और जो अंश है वो नीचे आ जाता है। तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, फिर गुना 3/2 और प्लस 1/2। अब ये तो सारी गुना है तो हम गुना को हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे? ऊपर 3 तिया 9/8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और प्लस 1/2। अब इनमें एलसीएम क्या है हमारा? 32। तो 9 तो जो का तो होगा, प्लस 2 में कहें कि गुना करे 32 आ जाए तो 16 की नीचे, 16 की ऊपर, 16 एकम 16। अब हम क्या करेंगे? 16 में 9 जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा, 25/32। बस इसके बाद तो हमें हल करना होता है, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? भाग भी दिया है और का भी दिया है। तो पहले हम किसे हल करेंगे? का को। और का मतलब क्या होता है? तुरंत गुना। तो 1/2 भाग, जो कि तो लिखते रहेंगे 1/2 भाग। अब यहाँ के रुक जाएंगे, ऊपर की ऊपर गुना 1 ही कम 1 और नीचे की नीचे गुना 4 दूनी 8। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 8। अब हम देखेंगे, सॉरी, अभी पहले भाग को ही हल करेंगे हम, ये प्लस नहीं है। 1/2 भाग को हमें गुना में बदलना है, 2 ऊपर 1 नीचे। भाग को गुना में बदलना है, 8 ऊपर 1 नीचे। अब 2 से 2 हमारा कट गया, ऊपर तो कितना है? 8 ही कम 8 और नीचे 1 ही कम 1 नीचे नहीं लिखते। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भाग भी है, का भी है, घटा भी है। तो पहले हम किसे हल करेंगे? का को। का मतलब तुरंत गुना, ऊपर की ऊपर गुना, नीचे की नीचे गुना। 7/14 भाग, ऊपर की ऊपर गुना 2 एकम 2 बटे 3 तिया 9 माइनस 1/4।
अब हम भाग को हल करेंगे। ये है 7/14। भाग को हमें गुना में बदलना है तो क्या करेंगे, 9 ऊपर 2 नीचे और -1/4। अब जो कटता है काट देंगे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया, 1 निमा 9/2 दूनी 4 -1/4। एलसीएम कितना हो गया, 4। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, तो 9 - 1, 9 में से 1 गया, 8/4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। आप इसे इसके नीचे ही लिखते रहना क्रम से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या है, भाग है, क्या का है। तो सबसे पहले हम किसे हल करते हैं, का को। 5/20 भाग जुकतु 7/12, मतलब का तुरंत गुना कर देंगे। 7 तिया 21/12 चौक 48। अब हम क्या करेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे। 5/20 था, गुना में बदल दिया, 48 ऊपर 21 नीचे। अब जो सेम फाड़े से कट रहे हैं उसे काट देंगे। 5 ही कम 5, 5 चौक 20, 4 से कट रहा है, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8। तो ऊपर तो कितना है 12 और नीचे कितना है 21। अब ये 3 के फाड़े से कट रहा है, ऊपर की भी नीचे की भी 3 से काट देंगे। 3 चौक 12, 3 सते 21। जब तक कटेगा ना सेम फाड़े से तब तक काटते रहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भाग भी है, का भी है, प्लस भी है। तो पहले किसे हल करते हैं, का को। और का मतलब तुरंत गुना। 1/2 भाग ऊपर की ऊपर गुना, 4 ही कम 4/9 27 प्लस 2/3। अब हम किसे हल करेंगे, पहले भाग को। अगर हमें भाग को गुना में बदलना है तो क्या करेंगे, 27 ऊपर और 4 नीचे और प्लस 2/3। 27 ही कम 27/4 दूनी 8 और प्लस 2/3। अब हम एलसीएम लेंगे इसमें। एलसीएम 8 तिया 24, इसकी गुना इधर कर देंगे। 3 सते 21 का 1 हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और प्लस 8 की गुना इधर कर देंगे, 8 दूनी 16। अब दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 1 7, 8 और 1 9/24। फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल करने आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।